वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। राजस्थान में सियासी हलचल जारी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों पर 24 जुलाई तक कार्रवाई नहीं करने का दिया था निर्देश। वहीं ईडी ने फर्टिलाइजर स्कैम मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर मारा छापा। राज्यसभा के नए सदस्यों ने ली शपथ ग्रहण। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने दिलाई शपथ और कहा, संकट काल में देश के अन्य कोरोना वॉरियर्स की भांति ही देश के सांसद भी निभाएंगे अपनी भूमिका। दिल्ली के कैग भवन परिसर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। कहा, आज बाबा साहब के विजन पर चल रहा है सीएजी। राजीव महर्षि ने भी किया कार्यक्रम को संबोधित। दिल्ली में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय वायुसेना कमांडर्स का सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है अगले दशक में भारतीय वायुसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकड़बाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के एक महत्वपूर्ण चरण के पूरा होने पर परमाणु वैज्ञानिकों को दी बधाई। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने कहा, ये रिएक्टर है मेक इन इंडिया का एक गौरवपूर्ण उदाहरण। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बताया भारत के परमाणु इतिहास में बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित। सम्मेलन में भारत अमेरिका सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। साथ ही महामारी के बाद वाली दुनिया में दोनों देशों के संबंधों के भविष्य पर भी होगा विचार। देश में अब तक 7,53,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। रिकवरी रेट 63% के ऊपर। छत्तीसगढ़ के 20 से अधिक शहरी क्षेत्रों में आज से लॉकडाउन। राजधानी रायपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। वहीं विश्व में 1,50,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। मैं हूं रमावती आगे, लेकिन समाचार विस्तार से। राजस्थान में सियासी हलचल जारी है। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दायर की है। स्पीकर के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश विधानसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप है। दरअसल हाईकोर्ट ने स्पीकर से सचिन पायलट गुट के विधायकों पर दल बदल कानून के तहत दायर शिकायत पर 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा रखी है। मैंने आज निर्णय किया तो मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस।
रोल डिफाइन है स्पीकर की, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑथोरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे, ये वेल डिफाइन है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़े उससे पहले मैंने उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। वहीं उर्वरक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर रहा है। इस सिलसिले में राजस्थान, मुंबई, गुजरात और पश्चिम बंगाल में छापेमारी चल रही है। ईडी ने उर्वरक घोटाले मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर भी छापे की कार्रवाई की। नवंबर 2017 में भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत पर 2007 से 2009 के बीच सब्सिडी वाले उर्वरक का निर्यात करने का कथित आरोप लगाया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। राज्यसभा के नए सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज 61 सदस्यों में से 45 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शपथ ली। सदन में भाजपा सांसदों की संख्या 75 से बढ़कर 86 हो गई है। पिछले माह 19 तारीख को 20 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भ्रष्टाचार को देश के विकास और प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध बताते हुए सरकार, सिविल सोसाइटी और देश के सभी नागरिकों से मिलकर इस कुवृत्ति को देश से समाप्त करने का आह्वान किया। सीएजी परिसर में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने देश के नागरिकों से संविधान की मर्यादाओं के निर्वहन के लिए निरंतर प्रयास करते रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज कैग की प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्र और विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित है और इसका श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाना चाहिए, जिन्होंने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में इसके व्यापक अधिकारों को निर्धारित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जवाबदेही, पारदर्शिता तथा सुशासन लोकतंत्र की आवश्यक शर्त हैं। Baba Saheb's life and work have inspired the entire nation, and it's heartening to see that the core values of the CAG, independence, objectivity, integrity, reliability, professional excellence, transparency and positive approach draws inspiration from his life and work. Today, the CAG has evolved as an enabler to Baba Saheb's vision that will not only ensure public financial accountability, but also act as a friend, philosopher, and guide of the executive. Many reports of the CAG and the consequent deliberations in the committee of the legislatures have led to various changes in the regular framework, governance, structures, and delivery mechanism of the government, thereby ensuring economy, efficiency, effectiveness of government operations. दिल्ली में आज से 24 जुलाई तक वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस साल के सम्मेलन का विषय है अगले दशक में भारतीय वायुसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान वायुसेना के वर्तमान परिचालन परिदृश्य और तैनाती की समीक्षा के अलावा अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस साल परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस साल इस सम्मेलन की थीम है एक बेहतर भविष्य का निर्माण। इस बैठक में भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, व्यापार और समाज के कई विचारक भी शामिल होंगे। सम्मेलन को विदेश मंत्री S जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली भी संबोधित करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य वक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल द्वारा की जा रही है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्चुअल सम्मेलन कोरोना संकट के समय हो रहा है, लिहाजा इस वर्ष की थीम भी मौके को ध्यान में रखते हुए बेहतर भविष्य का निर्माण रखी गई है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका सहयोग और महामारी काल के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों का भविष्य सहित विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी। सम्मेलन में ग्लोबल सप्लाई चेन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत अमेरिका की साझेदारी और बढ़ाने सहित कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। खासतौर से इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि महामारी को लेकर पूरी दुनिया में प्रभावी नेतृत्व दिया है। इस वर्चुअल समिट यानी आभासी शिखर सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, कारोबार जगत और समाज के प्रमुख विचारकों की उच्च स्तरीय उपस्थिति होगी। शिखर सम्मेलन के अन्य प्रमुख वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, वर्जीनिया के सेनेटर और सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष मार्क वार्नर, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली जैसी शख्सियतें शामिल रहेंगी। इसके अलावा दोनों देशों के कारोबारी जगत के दिग्गज भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के सामान्य परिचालन स्थिति में आने के लिए हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई। स्वदेशी रूपरेखा से बना ये संयंत्र मेक इन इंडिया का चमकता उदाहरण है और ऐसी कई भविष्य की उपलब्धियों के लिए अग्रणी है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई नाग मिसाइल हेलेना का आज परीक्षण किया गया। डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण ITR बालासोर ओडिशा में 15 और 16 जुलाई को किया गया था। हालांकि इस परीक्षण को बिना हेलीकॉप्टर के किया गया। और देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाकर 7.25 लाख के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,53,049 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरीजों के ठीक होने की दर 63.12% हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,11,000 से ऊपर हो गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 28,732 लोगों की मौत हुई है। इस तरह से देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.43% है। भुवनेश्वर में भी आज से स्पेशल लैब में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होगा। इसका ट्रायल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा तय प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र।
देश के अन्नदाता की दुकान।